सो वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, हम लोग अपने पार्ट 4 में हम लोगों ने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, एल्डिहाइड कर लिया था, कार्बोक्सिलिक कर लिया था। ठीक है बच्चों, पार्ट 5 में मैं आपको कीटोन और ईस्टर बताऊंगा। ठीक है, वो पार्ट थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने एक अलग से पार्ट बनाया इसका। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में देखेंगे क्या, कीटोन और ईस्टर। ठीक है, तो हमने कार्बोक्सिलिक तक का देख लिया था, हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं क्या, कीटोन के मेंबर्स और किसके मेंबर देखेंगे बच्चों, और हम देखेंगे किसके, ईस्टर के। ठीक है, देन हम उसके बाद इनके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो देखो सुनो, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कीटोन की। किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन। तो बच्चों अगर मैं कीटोन की बात करूं, किसकी बात करूं, कीटोन की, तो देखो सुनो, कीटोन का सफिक्स क्या है, अन, ONE, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन से O अटैच होगा। ध्यान से सुनना, कौन से कार्बन से, सेकंड लास्ट कार्बन से। ठीक है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, है ना। अब जैसे कि अगर आपसे बोल दिया, अब जो कंडीशन है इसकी है, कंडीशन क्या है, इसमें आपका मिथनॉल नहीं बन सकता, यानी कि पहले मैं आपको बता दूं, ना तो मिथनॉल बन सकता ONE, ना आपका इथेनॉल बन सकता ONE, ना आपका मिथनॉल नहीं बन सकता, इथेनॉल नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि देखो इसको बनाने के लिए कंपलसरी है, मिनिमम 3 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। मिनिमम कितने कार्बन होना, 3 कार्बन का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ना ही तो आपका मिथनॉल बनेगा इसमें, ना आपका इथेनॉल बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, हम लोग प्रोपेनॉन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसे, प्रोपेनॉन से। तो मैं बच्चों पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या, प्रोपेनॉन। क्या ले लेता हूँ, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ले लिया। ठीक है, नाम अलग करो, प्रोप अलग, AN अलग और ONE अलग। प्रोप का मतलब बच्चों कार्बन कितने लेने हैं, प्रोप का मतलब है 4 कार्बन लेने हैं। ठीक है, 1 2 3, नहीं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन लेने हैं। ठीक है, देखो 3 है, 1 2 3, तो 3 कार्बन ले लिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अन आ रहा है, तो मैंने बताया आपको O अटैच करना है सेकंड लास्ट कार्बन से, तो सेकंड लास्ट कार्बन यही है, तो डबल बॉन्ड से क्या लगा दिया, O। कितने हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, 3, 4 इसके पास हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है 5, और एक ये 6 7 और एक 8, इसके तो पूरे हो गए, 1 2 3, बॉन्ड लगा हुआ 5 और 4 उसके पास हो गया 8। तो बेटा कंप्लीट करके फॉर्मूला क्या बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड CO, या फिर डबल बॉन्ड O लगा दो ऊपर, या फिर CH3। ठीक है, ये बच्चों आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉन। क्या बन गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, चलो एक और बना के दिखा देते हैं। जैसे कि अगर मैं ले लिया आपसे क्या, पेंटेनॉन। क्या ले लिया, पेंटेनॉन ले लिया। ठीक है, तो बच्चों पेंट का मतलब कार्बन कितने, 5, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, अन आ रहा है तो सेकंड लास्ट कार्बन से O लगाना है, तो सेकंड लास्ट कार्बन क्या लगा दिया, O। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 1 2। ठीक है, ये तो हो गया बैलेंस आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, 1 2 3। ठीक है, तो देखो आप, तो कितने हो गए आपके, C3 बच्चा इधर का इधर जोड़ो, उधर का उधर जोड़ो, फंक्शनल ग्रुप को अलग लिखो। ठीक है, तो इधर C कितने हो रहा है बच्चा आपका, C3H, 3 और 2 5 और 2 7, H कितने हो रहे हैं, 7 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, और ये लगा दिया हमने, कितने C हैं आपके, 2, C2H कितने हो रहे हैं, 3, C2 नहीं, C1 आ रहा है, एक ही बच रहा है आपका। ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप में आपका, ये किस में आपका, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्या आएगा, CH3। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। क्या बन गया आपका, स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, एक और बनाना है क्या, चलो एक और बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एक और बना के दिखा देते हैं हम, है ना, एक और बना देते हैं। तो मैंने आपका ले लिया ब्यूटेनॉन। क्या ले लेते हैं, ब्यूटेनॉन, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं ले लिया ब्यूटेनॉन। ठीक है, क्या ले लिया, ब्यूटेनॉन। ब्यूट का मतलब कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अन आ रहा है तो, और एन आ रहा है तो, और अन आ रहा है तो सेकंड लास्ट कार्बन से O लगाना है। ठीक है, लगा दिया। कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2, ये बैलेंस है, 1 2 और एक हाइड्रोजन आपका है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने कार्बन है आपके, देखो फंक्शनल ग्रुप हमें अलग रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप हमें अलग से लिखा जाता है। ठीक है, ये अलग से। ठीक है, तो कितने हैं आपके, C2H, 3 और 2 5,
और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों CH3, क्या आ जाएगा CH3। तो ये बन गया आपका बच्चों ब्यूटेनॉल। क्या बन गया? ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें मेंबर बनाने किसके? कीटोन के। किसके? कीटोन के। रफ कर दूँ इसकी सॉल्व लो फटाफट से, चलो। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम मेंबर बनाने वाले हैं किसके? एक बचा हमारे पास लास्ट बचा कौन सा? ईस्टर। कौन सा बचा? ईस्टर। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे दारू बनाना, अल्कोहल। ठीक है, तो देखो सुनो, लास्ट है आपका ईस्टर। तो ईस्टर ले लिया बच्चों मैंने। ठीक है, अच्छा ईस्टर की अगर मैं बात करूँ तो सफिक्स क्या है? OH। फंक्शनल ग्रुप क्या है? C00। स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंड लास्ट कार्बन से एक को ऊपर लगेगा और एक को नीचे लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर आपसे मैं बोल, इसमें भी देखो आपका ना मिथेनॉल बनेगा, मिथेनॉइड, ना आपका ना मिथेनॉइड बनेगा, ना इथेनॉइड बनेगा आपका, हम प्रोपेनॉइड से बनाते हैं। ठीक है, तो पहला मैं ले लेता हूँ क्या? प्रोपेनॉइड। प्रोपेनॉइड ले लिया मैंने आपका बच्चों। ठीक है, क्या ले लिया? प्रोपेनॉइड। ठीक है, अच्छा तो हम सुनते हैं, तो प्रोपेनॉइड का मतलब क्या आपका? 4 कार्बन। कितने कार्बन? सॉरी 4 नहीं, 3 कार्बन। 1 2 3, थोड़ा दूर कर लेते हैं इनको, नहीं तो तुम लोग कहोगे ये मास्टर क्या करता रहता है। देखो 1 2 3। ठीक है, एन आ रहा है तो बॉन्ड, ओ मैंने नाम मिटा दिया, ओ प्रोपेनॉइड। ठीक है, तो 3 सिंगल बॉन्ड। OH आ रहा है, मैंने बताया सेकेंड लास्ट कार्बन से वो लगाना है, तो एक O यहाँ, एक O यहाँ, मैं यहाँ, तू कहाँ। सुनो इधर देखो, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे आपके, एक इधर और एक इधर। ये तो बराबर हो गया आपका, यहाँ बॉन्डिंग है। ठीक है, एक इधर और एक इधर, तो CH3 इधर हो गया आपका, और C00 यहाँ हो गया आपका, प्लस यहाँ क्या लग जाएगा आपका? चाहे तो आप इसको ऐसे लगा लो, या फिर आप इसको डबल बॉन्ड से एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो, और एक CH3 आपका क्या हो गया? यहाँ पर। तो ये बन गया आपका बच्चों स्ट्रक्चर। क्या बन गया? स्ट्रक्चर। आया समझ में? चलो एक और बना लेते हैं। तो मैंने ले लिया पेंटेनॉइड। क्या ले लिया? पेंटेनॉइड। पेंट का मतलब कार्बन कितने? 5, 1 2 3 4 5। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। OH आ रहा है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन से क्या लगाना है? एक को ऊपर, एक को नीचे। तो एक को यहाँ लगा दिया मैंने, और एक को लगा दिया बच्चों कहाँ पर? इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे आपके? 3। 1 2 3। क्यों 3 आ रहा है आपको पता है ना? 4 तो उसके पास है, एक बॉन्ड लगा हुआ 5, और 3 कितने हो गए? 8। ठीक है, इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे आपके बच्चों? 2। इस पर कितने आएंगे? 2। पता है ना 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 हैं, 2 बॉन्ड लगे हुए, 5 6 और 7 8। ठीक है, ये बैलेंस हो गया आपका, पूरा स्टेबल है। और इस पर भी कितने आएंगे हाइड्रोजन आपके? 3। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इधर C देखो कितने, C देखो कितने इधर? 3, C3, H कितने? 3 और 2 5, 6 7, H7 बॉन्ड, ये क्या आपका? CO। तो C डबल बॉन्ड से एक को यहाँ पर, एक को यहाँ। ठीक है, इधर C कितने? 1, H कितने? 3। तो बच्चों ये बन गया आपका प्रोपेनॉइड। ठीक है, सो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों ने अपने 5 पार्ट्स तक हमने ओवरऑल कहीं हद तक हाफ चैप्टर सा फिनिश कर लिया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल देखो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखो, हमने फसलों पढ़ लिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन और ईस्टर। ठीक है, अब हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ेंगे हम लोग, वो हम क्या पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, विच काइंड्स ऑफ मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से वे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद लास्ट में चल के हम लोग IPSC के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये सब पढ़ने के लिए या फिर ये सब चीज़ें जानने के लिए आप ना हमारे साथ बने रहो। ठीक है, दूसरी बात कि हम ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल बनाना सिखाएंगे। तो कैसे बनता है अल्कोहल? अब वैसे आपको पता है, मोस्टली आपको पता होगा कि अल्कोहल का जो यूज़ होता है वो मोस्टली हम लोग है हार्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ओहो हार्ड ड्रिंक्स, अरे और भी चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, बाइक लाइक सैनिटाइजर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो सुनो, अल्कोहल का यूज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्लस बनाते कैसे हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो बने रहो हमारे साथ। थैंक यू सो मच।